तो मैं आप लोगों को एनडी के बारे में काफ़ी में क्या चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। तो मैं भी आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि एनडी यूनिवर्सिटी जो है, यानी कि एक तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि एनडी यूनिवर्सिटी बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे, मैं कंप्यूटर सिस्टम में था, तो जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे तो यहाँ पे 60 डिपार्ट थे। आज माशाल्लाह से 19 डिपार्ट है। इनके 3 कैंपस, एक तो मेन कैंपस जहाँ पर टेस्ट देंगे, एक डिजिटल कॉलेज के बराबर में यहाँ आर्किटेक्चर की जो है भी आर्किटेक्चर कराते हैं और एक पीसीआईटी डिपार्टमेंट है। अब ये आर्किटेक्चर डिपार्ट में बेसिकली इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, प्रोग्राम है डिग्री प्रोग्राम, लेकिन ये इंजीनियरिंग पीसीआईटी की जो है इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, ग्रेजुएट मैं यहाँ पे स्टेज में तो तो एक और खड़े होइएगा, आप लोग की ओरिएंटेशन होगी जो आप लोग वहाँ पे जाएंगे, आप लोग के हवाले से आप लोग की नई ट्रिप भी लगेगी है, तो उसमें तो हम 100 को पर्चे बुलाएंगे, उसके बाद साइड में आप मुझे नजर नहीं 200 के अंदर वालों को सेकंड डे बुलाएंगे, 100 को पर्चे बुलाते हैं ओरिएंटेशन वाले भी, उस दिन आपके टेस्ट को लेकर के जा सकते हैं। और एक और चीज़ आपसे ये शेयर करूँगा कि जब ये टेस्ट होता है, क्यों टेस्ट आपके पेरेंट्स के पीछे बैठे हुए हैं, हमने 3 साल में देखा है कि आप लोग इसकी दुआएं कर रहे होते हैं, मोबाइल सोशल मीडिया करके हमने भारत ही देखा है। इंशाल्लाह जब लोग यूट्यूब के लिए अपलोड कर देंगे कि आप लोग भी देख सकें। और दीगर ये कि अब मैं एक तो ये आप लोग बता दिया कि ये इंटरव्यू परसेंटेज साथी ने बता दी कि 40 मार्क्स लेना जो ये जरूरी होते हैं, उसके अलावा इंटरव्यू परसेंटेज और होगी, मेडिकल होगा, फिटनेस टेस्ट होता है बेसिकली। फिर एक और चीज़ होती है कलर ब्लाइंडनेस जो होती है ना, उसकी वजह से ये कर देते हैं ये कि सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हो आप लोग। अगर आपकी 88% भी अगर आपकी कलर ब्लाइंडनेस है तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह नहीं ले सकते। जो लोग हैं तो टेस्ट पहले कि आप लोग करा लीजिएगा ये कलर ब्लाइंडनेस वगैरह इस तरह की चीज़ हो, बाकी हो रहा हो तो सब वैसा क्लीन ही आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। अब आ जाइए जिसको कोई आपको भी अब एसीएस को जो है यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम कराती है, जैसे जनवरी में बुक फेयर हो जाएगा, आपको छुट्टी किताबें मिल जाती है, फिर पिकनिक कराती है एसीएस को वहाँ पे, उसके बाद बैठे होते हैं रत्नाबाई की सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं। अब ये एटीएस को जो है ये सुबह तकलीफों से दीगर सुबह तकलीफों से मुख्तलिफ और जिला की है, क्योंकि इसके शायद जो है शायद सही मॉडल जाना गाँव से अंदाज ना हो, जागीरदार की औलाद है, किसी बडेरी की औलाद है, वो खुद तालिब इल्म में हमारी एज में थे, उसका उन्होंने जामे कराची में 11 जून 1978 को एक यूएसओ की बुनियाद रखी थी अल्ताफ भाई, वो बी कॉलेज की तालिब इल्म थे उसको। अब शायद यानी कि हमारे पास तो मिसाल है कि उसका आवाज है यूएसओ के मेंबर सूबाई असेंबली जो डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट लीडर है एनपीओ के, वो हैदराबाद यूपी भाई, उनका जाने के आज ताल्लुक है। इशरतुल इबाद भाई जो है उनका डॉ मेडिकल एपीएसओ से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई वो एसएमसी के, उनका भी एपीएसओ ताल्लुक है। और सबसे बड़े चाहे तरीक मोहतरम जनाब साहब भाई, उनका खुद भी एपीएसओ ताल्लुक है। तो अब दीगर जो लोग हैं तो उनसे सियासत कर रहे हैं कि हमारा मुल्क एक दराकी मुल्क है और वहाँ पे आटे गंदू और चीनी की शॉर्टेज हो जाती है। ये क्यों हो जाती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि अब मीडिया इतना फास्ट हो गया, इतने चैनल हो गए कि अब 9 to 10 वाली खबरें नहीं आती है, बहुत सारे चैनल हैं, उनको और न्यूज़ भी देनी होती है। तो अब मसला ये ना, जब हम ये बातें करते होते हैं ना कि हमारे पास ये मसाइल है, इस तरह के मसाइल है, मैं समझता हूँ तब तक ये हक नहीं होता है तो बातें करने का कुछ पीड़े नहीं है। यानी इस्लाम भी कहता है ना कि कोई काम बुरा हो तो हाथ से रोक लो, हाथ से नहीं रोक सको तो मुँह से रोको, मुँह से नहीं रोक सको तो कम से कम उसको दिल में बुरा जानो। तो हम हमेशा थर्ड कैटेगरी में रहना पसंद करते हैं कि हम दिल में बुरा जानते हैं, हम कहते हैं भाई यही शॉर्टकट है, दिल में बुरा जानो। इसका फायदा नहीं है ना। आप लोगों से पता नहीं कितने मुस्तफा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, इशरतुल इबाद और हैदराबाद भी बैठे हुए होंगे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दावत भी देता हूँ कि आए। एक ये बस देखिए, हर बंदे की यानी कि वो एक हद तक काम कर सकता है। जैसे ये साथी है तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, 7 अक्टूबर से तो पहले वालों को पेपर है जो हमारे फाइनल एग्जाम थे 7 अक्टूबर से, जब आप लोगों का 4 अक्टूबर को टेस्ट है ना, तो 7 अक्टूबर से इन लोगों के पेपर में फाइनल ईयर के एलडी में पार्टी है, इन्होंने टेस्ट का काम किया है। इसलिए सब शेड्यूल में से लोगों ने आप लोगों के लिए काम किया है यहाँ पे ना कि टेस्ट का काम किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि आप लोग की चीज़ों को क्लियर करें ना, इतना मिसपरसेप्शन जो है क्रिएट किया जाता है। आप यानी कि देख रहे हैं मेरे पंजाब में पूरा है, वो जो वजीर आजम बनेगी उनका भैया बनेगा वजीर आजम, उनके जो संगी है वो वफाकी वजीर और बहनों की भी वफाकी वजीर बनेगी, और जितने बच्चे वो एमएलए रहती है और जो बच गए वो मुशीरान और सफीरान बन गए।
यदि मैं सबको बीमार रखता हूँ, लेकिन कार्यकारी की तरबियत नहीं कि मैं नाम लेके हमें बात करूँगा, लेकिन जगह का अल्ताफ भाई देखते ना, अल्ताफ भाई के खानदान के लोगों को उनकी बात आज तक इलेक्शन का इंटरेस्ट नहीं किया गया। यानी ये ज़्यादा कार्यकारी गवर्नर का अल्ताफ भाई का ये हम गवर्नमेंट क्यों करते होते हैं, यानी हमारे